नमस्कार, मैं होशना, आप देख रहे हैं केम न्यूज डिजिटल। वक्त हो गया है अहम खबरों का। मिस्टर गनी मोहम्मद अनवर ने अपने रेजिडेंस पर मौलाना अबू तालिब को उनकी टीम के साथ दावत दी। मौलाना अबू तालिब का शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों की बरसात के साथ उनका खैर मकदम हुआ। मुलाकात के बाद मौलाना अबू तालिब ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर अपना बयान दिया। आइए देखते हैं क्या फरमाया मौलाना अबू तालिब ने। आप सबका शुक्रगुजार हूँ, ममनून और मशकूर। अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इतने मुख्तसर वक्त में जनाब अलहाज गनी अनवर साहब दामत बरकातुहुम ने आप हजरात को मदऊ फरमाया। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ हाजी साहब का। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड रोज़े अव्वल से तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की तहरीक सड़कों पे लेके आया है और सड़क से हर घर के दरवाजे तक पहुंच गया। और ये बात मैं कहूं तो आप तमाम हजरात इसकी तायीद फरमाएंगे कि अब ये तहरीक मर्दों तक नहीं बल्कि मुसलमान बहनों के दामन तक पहुंच चुकी है। और जितने बेचैन और बेकरार और जितने मुतफक्किर और जितने फ़िक्रमंद मर्द मुसलमान हैं उतनी ही हमारी बहनें भी हैं। ख़वातीन मुसलमानों की औरतें भी बड़ी फ़िक्रमंद हैं। बिला वजह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छे खासे पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब कर दिया और डिस्टर्ब कर कर एक बिल अपनी मेजॉरिटी की बुनियाद पर उन्होंने पास करवा दिया। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक लोकतंत्र होती है, एक शक्ति तंत्र होती है। अफसोस की बात है कि मौजूदा प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोकतंत्र के नाम पे शक्ति तंत्र का प्रयोग कर रही है। लेकिन बात मुअज़्ज़ज़ अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। हमें इंतज़ार था कई महीनों से, गर्मी की छुट्टी के बाद बोर्ड इस बात का मुंतज़िर था, आप सब भी इंतज़ार में थे कि आज फैसला आए, कल फैसला आए। कल जो फैसला आया है उस फैसले को लेकर शुरू में तो कुछ लोग समझ रहे थे कि इसको वेलकम करना चाहिए और कुछ लोगों ने वेलकम कर लिया। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि हमसे 10 रुपये लिए गए और 4 रुपये हमें वापस कर दिए गए। तो हम 4 रुपये की खुशियाँ ज़ाहिर है कि वक्ती तौर पर तो हो सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिलअमूम हमें मायूसी हुई है, लेकिन हम रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट को बरकरार रखते हैं और जो बात कहनी है दोबारा कहेंगे। और वो बात मैं आप हजरात के ज़रिए से आज भी कहना चाहता हूँ। यानी ज़ाहिर है कि आज जो तारीख़ है 16 सितंबर 2025, मैं आज भी कह रहा हूं कि ये सारा कानून काला कानून है, जालिमाना कानून है, हमारे हुकूक और राइट्स को डिस्टर्ब करने वाली लॉ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमें चाहेंगे कि फैसले बहुत हो चुके हैं, कुछ इंसाफ भी हो जाए, कुछ इंसाफ भी हो जाए, क्योंकि इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फरमाया है कि 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बहुत रिगार्ड्स के साथ पूछना चाहता हूं, क्या तिरुपति मंदिर के अंदर भी 2-3 मुसलमान जा सकते हैं? मैं इसका डिमांड नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं पूछना चाहता हूं। आपके उस एडवाइस, आपके उस रिस्पेक्टफुल जजमेंट की रोशनी में एक भारत का नागरिक आपसे सवाल कर रहा है, बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या पूरी के मंदिर में उसकी मैनेजमेंट कमेटी में क्या मुसलमान जा सकता है? मैं ये नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं जाना चाहिए मुसलमानों को, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों की जो बिलीव है उस बिलीव पर वो सूट करते हैं, वो फिट हैं। इसी तरह जो मुसलमानों की बिलीव्स है उस बिलीव में हमारे उलमा, हमारी आवाम, हमारे लोग सूट करते हैं। तो ये फितना डालना हो गया, एक तरीके से झगड़े की बुनियाद रख दी गई। ये झगड़े की बुनियाद क्या? हमारे 3 गैर मुस्लिम भाई जब मेंबर होंगे, मैं जानता हूं कि भारत के हिंदू भाई शांतिपूर्ण हैं, लेकिन भेजने वाले शांतिपूर्ण नहीं है। जो लोग भेजेंगे वो इंस्टॉल करेंगे, वो कहां से लेकर आएंगे? वो अगर ये दरवाजा खुल गया तो आप सोचिए, जरा गौर कीजिए कि उनके खजाने में बहुत सारे सामान हैं, बहुत सारे नमूना हैं। जनाब परवीन तुगाड़िया साहब हैं, प्रज्ञा ठाकुर साहिबा हैं, एक से एक आइटम मौजूद है वहां पे। तो इनके लिए भी तो दरवाजा खुल जाएगा। इनके आने के बाद क्या आपको लगता है कि इस विशाल देश में
भारत में जहां लोकतंत्र का बोलबाला है, जहां करोड़ों हिंदू भाई मुसलमान भाइयों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, हर महीने झगड़ा, हर महीने फितना, हर महीने आग लग जाएगी। ये बहुत बहुत खतरनाक इशू है। ये कोई मामूली बात नहीं है। बात हमारे 3 भाइयों की नहीं है। भाई आप मुझे बताइए, हम कहां मिले हुए नहीं हैं? हम तो चाहते हैं मिल के रहना, लेकिन कुछ पार्ट्स होते हैं, बिलीफ्स के कुछ डिजाइन होते हैं, कुछ पर्टिकुलर उसकी मैकेनिज्म अलग अलग होती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी बात है, हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन बात तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जज, वो जज होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, बहुत इज्जतदार होते हैं, सब कुछ होते हैं, मगर वो खुदा नहीं होते, वो खुदा नहीं होते। तो बात जहां पर डिस्टर्ब करेगी वो बोलना जरूरी है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बुजुर्गों के साथ, कायदीन के साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होने वाली है इंशाल्लाह रात में, और उसके बाद हम देखते हैं कि इज्तिमाई तौर पर क्या पॉलिसी बनती है। हमारे लीगल एक्सपर्टीज जो हैं वो हजरात हमें क्या बताते हैं, उसके बाद आप हजरात के पास कल तक इंशाअल्लाह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुख वाज़ेह हो जाएगा कि अब आगे संविधान के दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से किस तरह हमें चलना है। भाई 2013 में वक्फ बिल इस भारत के पवित्र पार्लियामेंट ने बनाई थी, ऑनरेबल एमपीज हजरात ने बनाए थे। क्या वो देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे? क्या वो संविधान के मुताबिक नहीं था? तो वो बिल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है हमारे पास, और बेहतरीन बिल है। उसको ओवरटेक करके, बाईपास करके कैसी बिल लाई ही गई है ताकि हम डिस्टर्ब हो जाए। कहना चाहूंगा आप हजरात के जरिए से कि भारत के हमारे अमन पसंद हिंदू भाई और अमन पसंद मुसलमान भाई सारे मिलकर हम लोग देश को बचाएं। ये छोटी छोटी बातों में डालकर हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है और देश की इकोनॉमी को तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। इसका नुकसान 75 साल जो लोग हो गए उनको तो नहीं होगा, लेकिन जो 25 साल की युवा खड़ी होने जा रही है इनको भुगतने पड़ेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में कोई भी बात अर्ज करने के लिए हम सबको बहुत एहतियात, अदब, एहतराम के साथ कहनी चाहिए। बहुत अदब और एहतराम के साथ ये बात है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ अदालत को ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के एक अजीम शहरी जिसने इस मुल्क को आज़ाद कराने में बड़ा रोल अदा किया है, जिसके करोड़ों टैक्स पेयर हैं, जिसकी पूरी कुर्बानी है, जिसके APJ अब्दुल कलाम से लेकर मौजूदा वक्त में सोफिया कुरैशी तक की तारीख हमारे पास है और माजी की भी तारीख है। मुअज़्ज़ज़ अदालत को हमारे साथ हमारी इस मायूसी का जायज़ा लेना चाहिए कि हम अदालत की तरफ से इतने मायूस क्यों हो रहे हैं। ये बड़े होने की हैसियत से अदालत को जरूर गौर करना चाहिए। अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें KM न्यूज़ डिजिटल।